नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शुभम भवतु पर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं न्याय के देवता कर्माधिपति शनिदेव के बारे में। शनिदेव के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और एक काफ़ी ज़्यादा डर बना हुआ रहता है एक इंसान के मन में। जब कभी भी शनिदेव का नाम आता है या जब कभी भी उनका ढैया चल रहा होता है या जब कभी भी उनकी साढ़े साती चल रही होती है, तो हमारे मन में भी एक डर उत्पन्न हो जाता है कि अब शनिदेव हमें छोड़ेंगे नहीं। अब हमें इतना कष्ट होगा इस टाइम पीरियड में कि क्या बताएं। और ऊपर से अगर आपके कुंडली में शनि की दशा या महादशा कह लें, अंतरदशा कह लें या प्रत्यंतर दशा कह लें, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर भी शनिदेव हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी पहुंचाते हैं। और आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि आपको तो दान करना है, आपको तो ये करना है, आपको तो वो करना है, तब कहीं जाकर शनि आपको राहत देंगे। तो क्या सच में शनिदेव से डरने की ज़रूरत है? मेरी बात माने तो बिल्कुल नहीं। 9 ग्रहों में से शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे प्लैनेट हैं, एक ऐसे देव हैं जो हम लोगों को दंड देते हैं हमारे गलत कामों के लिए। शनिदेव को यहाँ पर जज बनाया गया है, यानी जज जो सही को सही और गलत को गलत कहता है। जज को ना तो मुजरिम से कोई लेना देना होता है, ना तो किसी सही इंसान से कोई लेना देना होता है। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, अगर आपने गलत काम नहीं किया है तो आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। यही काम शनिदेव भी करते हैं। तो शनिदेव का काम है आपके गलत कार्यों के लिए, जो आपने कभी किसी के लिए गलत किया हो, कभी किसी के लिए मन में गलत सोचा हो, कभी किसी को गिराने की कोशिश करी हो, कभी किसी का बुरा चाहा हो, ऐसे किसी भी एक्स वाई जेड गलत काम के लिए शनिदेव आपको प्रताड़ित करेंगे, आपको सजा देंगे। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए आपको प्रमोशन भी देंगे। तो जब कभी भी साढ़े साती, ढैया, शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में आती है, तब आप देखेंगे कि आपको आपके बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ है। तो उस समय घबराएं ना। मेरा ऐसा मानना है कि शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव जब कभी भी आपके जीवन में आएंगे तो वो आपको कर्म के प्रति जागरूक करेंगे, वो आपको नया कार्य देंगे, वो आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका देंगे। लेकिन जब कभी भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो हमारे मन में एक आलस्य आ जाता है, और शनिदेव को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी इंसान ने उनके साढ़े साती में, ढैये में आलस्य दिखाना शुरू करा तो भी आपको कष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो शनि चाहते हैं कि जब उनका प्रकोप आपके जीवन पर चल रहा हो, जब वो आपके जीवन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करना शुरू कर रहे हो, तब वो चाहते हैं कि आप मेहनत करें, आप कर्म करें, आप फल की चिंता ना करें, आप मेहनत करें, आप नई-नई चीज़ें सीखें, वो आपको कुछ काम देंगे, वो काम आप करें और आप फल की चिंता ना करें। जैसे शनि की साढ़े साती में आपको जॉब छूट जाए और आप एक नई जॉब में लग रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपकी तनख्वाह कम हो, तो शनि ये चाहते हैं कि तनख्वाह की बात ना करते हुए तू काम कर। तू काम करता जा और फिर देख, तनख्वाह तो बहुत छोटी बात हो गई, तुझे मैं क्या क्या देने वाला हूं। तो शनिदेव पहले आपको घिसेंगे, पहले आपके टेस्ट होगा कि आप मेहनत करने लायक हो। आपको जो चीज़ मैं देने वाला हूँ कल को, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़े-बड़े जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़, बड़े-बड़े ट्रैवल, फॉरेन घूमना, तो ये सब चीज़ों को आप में पचाने की ताकत है कि नहीं? कि आपको ये सब मिलते ही आप एकदम से अपने आप को बड़ा इंसान समझने लगो, आप लोगों की इज़्ज़त करना कम कर दो, आप समाज के लिए कुछ ना करो, दान पुण्य ना करो। अगर ऐसे इंसान को मैं सब कुछ दे दूँगा तो फिर तो वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए वो आपका टेस्ट लेते हैं। तो इसीलिए शनिदेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव को आप ये माने कि वो आपके जीवन में आए हैं तो अब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला होगा। जितने समय वो आपके जीवन में रहेंगे, उतने समय आपको मेहनत करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। जो कार्य शनिदेव आपके सामने रख रहे हैं, चुपचाप उसे करते चलिए। फिर देखिए, शनिदेव ना तो आपको कष्ट देंगे, ना तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ देंगे, केवल और केवल आपका फ़ायदा करेंगे। अब जब हम शनि मंदिर जाते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि शनिदेव के मंदिर जाओ, तो कुछ उसके नियम होते हैं। तो जब कभी भी हम शनिदेव के मंदिर जाते हैं, अधिकतर लोग अपनी साढ़े साती में, ढैये में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में शनिदेव के मंदिर जाते हैं। तो शनिदेव के मंदिर जाने के लिए कुछ नियम होते हैं। पहला नियम, शनिदेव की आंखों में ना देखा जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ गई तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है।
शनिदेव वैसे ही आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे जब तक कि आपको 7.5 ना लगानी हो। तो शनिदेव की आंखों में इसलिए देखा नहीं जाता क्योंकि वो है हमारे जज। वो सही और गलत का फैसला देने वाले प्लैनेट हैं। तो जब आप कोर्ट में जज के सामने अपने आप को पेश करते हो, तो क्या आप उसकी आंख में डालकर, आंखों में आंखें डालकर, हाथ जोड़कर कॉन्फिडेंस से उनसे मिलोगे, या आंखें झुकाकर नीचे की तरफ देखकर इस प्रकार उनके सामने हाजिर होगे? ऐसे ही हाजिर होगे ना जज के सामने, आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे क्योंकि आप कटघरे में खड़े हैं। आपने कोई गलत कार्य किया है जिसकी माफी मांगने आप जज के पास गए हैं, तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखेंगे, आप नीचे की तरफ चेहरा करके देखेंगे। इसीलिए हमेशा शनिदेव के पैरों में देखा जाता है। शनिदेव के कभी हाथ नहीं जोड़ते। शनिदेव के हाथ नहीं जोड़ते, आपको अपने हाथ इस प्रकार से पीछे बांधकर ऐसे उनके दर्शन करने होते हैं। हाथ क्यों पीछे बांधते हैं? ये बताता है कि आप रिस्पेक्टफुली उनके सामने खड़े हैं। आप कटघरे में खड़े एक मुजरिम है जो अपनी सजा की माफी मांगने उनके सामने आया है, तो आप ऐसे माफी नहीं मांगेंगे कि शनिदेव मुझे माफ करो, नहीं, आप ऐसे बोलेंगे कि शनिदेव मुझे मेरे पापों के लिए, जो भी मैंने कर्म करे उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरीके से आप बात करोगे। तो कभी भी शनिदेव की आंखों में ना देखे मूर्ति की, उनके पैरों की तरफ देखे, हाथ पीछे बांधे और आगे की तरफ बेंड होकर अपनी प्रार्थना उनके सामने करें। उन्हें सरसों के तेल का दिया लगाएं, सरसों का तेल उन्हें चढ़ाएं, काली तिल्ली, काला उड़द उन्हें चढ़ाएं, उन्हें काली मेटल का जो लोहा होता है आप वो भी चढ़ा सकते हैं, लोहे का सिक्का चढ़ा सकते हैं, जलेबी, रबड़ी, ऐसे मीठे भोग उन्हें लगा सकते हैं। शनिदेव जो हैं, शनिदेव को सरसों का तेल क्यों चढ़ता है उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कथा है कि जब रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था, क्योंकि जब मेघनाद पैदा होने वाला था, तब मेघनाद के पैदा होते वक्त रावण ने सोचा कि मैं इसे इंद्रलोक का राजा बनाऊंगा और उसे मैं अमर करूंगा। तो कुंडली के 11वें भाव में उसने सारे प्लैनेट्स को रख दिया था, क्योंकि 11वां भाव का प्लैनेट कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा, उल्टा उसके फेवर में काम करना शुरू करेगा। तो जब सारे के सारे प्लैनेट्स 11वें घर में थे और मेघनाद पैदा होने वाला था, तब शनि देव ने अपनी चाल बदल ली और वो उसके 12वें घर में जाकर बैठ गए। और इस तरह ना तो मेघनाद अमर हो पाया, उल्टा वो अल्पायु हो गया। और अब रावण जानता था कि जिस समय शनि की वक्र दृष्टि मेघनाद पर पड़ेगी उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसने शनि देव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब जब सीता हरण हुआ और हनुमान जी सीता माता की खोज करने के लिए लंका पहुंचे, और जब लंका दहन करा उन्होंने, तब उन्हें पता चला कि हाँ, तो शनिदेव बंदी बने हुए हैं। इसीलिए उन्होंने ताला तोड़कर शनिदेव को उस जेल से मुक्त करा और शनिदेव को जोर से उठाकर लंका से दूर फेंक दिया, क्योंकि शनिदेव को पकड़ने के लिए वापस राक्षस की सेना आ रही थी। जब शनिदेव को बंदी बनाया गया, तब शनिदेव के पैर पर इतना जोर से हमला किया था रावण ने कि उनका पैर टूट गया था। और इसी वजह से शनिदेव जो है वो थोड़ा तिरछा होकर चलते हैं और बड़ा धीमी गति से मूव करते हैं। जहां चंद्रमा एक राशि 2.25 दिन में बदल लेता है, शनिदेव को राशि बदलने में 2.5 साल का वक्त लगता है। इसीलिए वो 7.5 में 7.5 साल एक इंसान की लाइफ में रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके एक घर पीछे और एक घर आगे अगर शनि है तो 7.5 का पार्ट होता है। तो शनिदेव सबसे ज्यादा धीरे चलने वाले प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि रावण ने उनके पैर पर प्रहार करके उनका पैर तोड़ दिया था। अब क्योंकि शनिदेव भाग नहीं पा रहे थे, इसलिए हनुमान जी ने उनको उठाकर जोर से फेंका, तो वो उड़ते हुए गए और पहाड़ों में जाकर गिर गए, लंका से दूर जाके। शरीर पर बहुत चोटें आई थी उनकी। तो वहां के गांव वालों ने शनिदेव को पहाड़ से उठाया, अपने घर ले गए, उनकी सेवा करी और उनके जख्मों पर, उनके जो चोट लगी थी उस पर उन्होंने सरसों के तेल की मालिश करी और धीरे धीरे उनके घाव भरने लगे और शनिदेव ठीक हो गए। इसीलिए शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय है। इसीलिए आप भी जब भी शनि मंदिर जाएं तो सरसों के तेल का दिया जरूर लगाएं। तो ये थी कुछ शनिदेव के बारे में जरूरी बातें कि कैसे शनिदेव के दर्शन करें, क्या क्या शनिदेव को चढ़ाएं। शनिदेव की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रहा हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो केवल शनिदेव को सरसों के तेल का दिया लगाएं, उनके पैरों की ओर देखकर उनके दर्शन करें और अपने जो भी आपने बुरे कर्म करे हैं उसके लिए माफी मांगें। और इस पीरियड में जितना हो सके उतना अच्छा कर्म करें, उतने ज्यादा पाप करने से बचे, उतनी ज्यादा शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे शेयर भी करें दोस्तों के साथ में, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और
अपनी कुंडली कंसल्टेशन अगर आपको मुझसे करवाना हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, उस पर आप अपनी डिटेल्स भेजिए। मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी कुंडली देखने के लिए आपको एक समय दिया जाएगा, जिस समय मैं आपको कॉल करके आपकी कुंडली एनालिसिस करूँगा, आपके प्रश्नों के जवाब दूँगा। जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।